एक औरत अपने पीछा करने वाले से बदला लेने के लिए अपने अंडरगारमेंट्स निकालकर तकिए पर पहना देती है और नाइट ड्रेस पर 10 से ज्यादा बार चाकू घोंपती है। फिर वह अपनी बॉडी से थोड़ा खून निकालती है। सबसे पहले वह आधा खून जमीन पर छिड़क देती है, फिर एक बूंद दरवाजे पर गिरा देती है। आखिर में बचे हुए खून को पानी के साथ मिला देती है। जब वह पूरी तरह मिक्स हो जाता है तो वह उसे अपनी नाइट ड्रेस पर लगा लेती है। ये सब करने के बाद वह नाइट ड्रेस पहनकर सोफे पर लेट जाती है और शांति से उस पीछा करने वाले के आने का इंतजार करने लगती है। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में वह दरवाजा खोल देता है। ये देखकर औरत जल्दी से अपनी सांस रोक लेती है और मरने का नाटक करती है, जैसा कि उम्मीद थी। जब वह अंदर आता है तो वह दरवाजे पर गिरे खून पर पैर रख देता है, जिससे उसके कमरे में आने के सबूत छूट जाते हैं। लेकिन जब वह सोफे पर खून से लथपथ औरत को देखता है तो वह डर के मारे वहीं सन्न रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो न सिर्फ छुपकर देखता है बल्कि जान भी ले सकता है। उस समय उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं होती। बिना कुछ सोचे समझे वह दरवाजे से भाग जाता है। उसे डर था कि कहीं वह इस मर्डर केस में न फंस जाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, औरत तुरंत उठकर बैठ जाती है और एक शैतानी मुस्कान के साथ पास रखे कैमरे की तरफ देखती है, जिसमें उसके कमरे में आने का पूरा सीन रिकॉर्ड हो चुका होता है। फिर वह कैमरे से अपनी मौत की तस्वीरें खींचती है, फिर अपने सिर का एक बाल तोड़ती है और उसे जमीन पर गिरे खून के पास रख देती है, ये दिखाने के लिए कि यह बाल उसी का है। तस्वीरें लेने के बाद वह एक कातिल की तरह पूरा खून साफ कर देती है और कमरे को वैसा ही बना देती है जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन वह औरत ये तस्वीरें उसे भेज देती है। जब उसे वे तस्वीरें मिलती हैं तो वह बुरी तरह डर जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उस पर औरत के मर्डर का इल्जाम लग सकता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये सब उसी औरत की चाल है। इसके बाद उसकी उस शहर में रुकने की हिम्मत नहीं होती और वह रातों रात वहां से भाग जाता है। औरत को अब उससे छुटकारा मिल जाता है और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है।